जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 1, जहां हम टॉपिक पढ़ रहे थे प्राइस लेवल लिस्ट के बारे में। जहां हमने प्राइस लेवल बनाया होलसेलर, डीलर, रिटेलर के, उनकी प्राइसिंग भी फिक्स करी हमने कि किसको किस रेट पे चीजें देनी है और कितने कितनी क्वांटिटी के बीच में हमें डिस्काउंट उन्हें प्रोवाइड करना है। आप सबने किया। फिर हमने एक क्वेश्चन किया सेल्स का। और जैसा कि आप सबने देखा कि एक साई होलसेलर एक होलसेलर था, और जैसे ही हमने क्वांटिटी लिया उसका अमाउंट डिस्काउंट जो भी लगना था वो लग चुका था। अगर वो एलिजिबल नहीं होता तो डिस्काउंट नहीं आता। एक दिक्कत आई थी डिस्काउंट ना लगने वाली, चूंकि प्रॉब्लम ये थी कि उसका कॉलम इनेबल नहीं किया गया था। और जैसे ही हमने फीचर इनेबल किया कॉलम, तो जो डिस्काउंट वाला सेक्शन था वो भी हमें दिखने लगा था। आज फिर से एक सेल्स का क्वेश्चन करना है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि श्रीदेवी ने फिर से कुछ चीजों को बेचा है। और उस पार्टी का नाम है अलीबाग रिटेलर। क्या नाम है? अलीबाग रिटेलर्स। और जाहिर सी बात है, नाम में ही आ गया है कि एक रिटेलर है। और जब तक आप सेल कर रहे हैं तब तक आपकी सारी पार्टियां आपकी कस्टमर कहलाएंगी। और कस्टमर का अंडर ग्रुप आप एज यूजुअल जानते हैं कि संडे डेप्टर होता है। सही है। तो सबसे पहले एक लेजर बनाएंगे, किस नाम से? अलीबाग रिटेलर के नाम से। जैसा कि मैंने कल बताया था, जैसे कल हमने बनाया था साई होलसेलर, ठीक वैसे ही आज भी बनाएंगे। और मैंने एक बात और कहा था, लेजर बनाते वक्त ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपका रिटेलर है, होलसेलर या डीलर है। और नहीं भी करते हैं तो जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पूछा जाता है ना। और जब आप यही एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहां पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अलीबाग, अलीबाग रिटेलर। इंटर करेंगे अडोब क्या होगा? सन्ड्री डेप्टर। इंटर। और यही पूछ देगा। अगर ये नॉट अप्लीकेबल कर देंगे तो ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहां पूछता है कि ये क्या है आपका। तो जब पहले से ही फिक्स है तो यही फिक्स कर लेते हैं, रिटेलर है तो रिटेलर। और इंटर इंटर करके इसका जीएसटी क्या बोलते हैं, पैन नंबर दिया होगा तो डाल दीजिएगा, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन एट देना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि जब हम टीडीएस वाला काम करेंगे, तो टीडीएस वाला जब काम करते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। अगर पैन नंबर नहीं है तो आपको 20% देना होता है किसी भी आइटम का। ठीक है। वैसे तो उसका नॉर्मल रेट होता है, लेकिन ऐसे दोगुना हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो आइटम हमने पार्टी का नाम बना लिया। अब ट्रांजेक्शन करेंगे तो इसके आपसे पीछे आ जाएंगे। पीछे वाउचर में F8 से क्या, सेल्स वाउचर बेचना है किसको? अलीबाग रिटेलर को। इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। और ये आपका क्या कर रहा है? सेल कर रहा है ना, सीधे सेल अकाउंट। और आइटम का नाम क्या है? तो आइटम का नाम देख सकते हैं, एक ही आइटम है, एरियल मैट्रिक टॉप लोड पाउडर। गोडाउन के चक्कर में आप बिल्कुल ना फंसिए, क्योंकि गोडाउन यहाँ भी गड़बड़ है। आप ही जानते हैं, एरियल एरियल हम लोग गोरखपुर में स्टोर किए थे। लेकिन परेशान नहीं हुआ है। आप सोचेंगे सर पहचानेंगे कैसे? तो पहले तो आइटम का नाम ले लीजिए। एरियल क्या है? टॉप है, फ्रंट है? टॉप है, देखिए। और जैसे ही गोडाउन यहाँ पूछता है, आप स्पेस बटन दबा दिया करिए। तो आपको एज यूजुअल पता चल जाता है कि आपका कहाँ किस गोडाउन में आइटम लग। भाई जिस समय जो अगर कोई चीज आपसे मांगता है, मान लो 4 डब्बे रखे हैं, 4 खाली है, 3 खाली है, एक भरा हुआ है। दूध कोई मांगेगा तो किसमें से दूध देंगे आप? भाई जिसमें दूध होगा उसी से देंगे ना, जो खाली उसमें थोड़ी देंगे। तो वही काम यहाँ पे है। जिस गोडाउन में है क्वांटिटी, उस जिस गोडाउन में क्वांटिटी है हम उस गोडाउन को सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब जो वहां पटोना लिखा है वहां गोरखपुर होना चाहिए था। तो आप चाहे तो सही कर सकते हैं, या फिर वहां करते वक्त सही कर लीजिए, जैसा आपका मन। ठीक है। लेकिन कर लेंगे तो थोड़ा आइडिया मिलता है। ठीक है। तो इंटर कर लिया, कितनी क्वांटिटी दी गई है, बैच नंबर क्या दिया गया है? तो बैच 008 है, सही है। और क्वांटिटी दी गई है 250 kg। तो देखिए इसमें 435 kg दिखाई रहा है, और 250 kg इसमें से हमने बेच दिया। अच्छा, 250 kg किस रेंज में जा रहा है? क्या डिस्काउंट मिलेगा इस पे? मिलेगा कितने परसेंट का? तो दोस्त क्रॉस कर गया है तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। रेट तो नहीं पता है, रेट तो अपने आप आ ही जाएगा, लेकिन डिस्काउंट वो हो गया। देखिए हमको रेट भरने का मौका ही नहीं दिया उसको। और इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और कोई आइटम तो नहीं दिया है ना, एक ही आइटम था ना। देखिए वहाँ 5% डिस्काउंट हेल्प हेल्प में भी दिया हुआ है। तो आप परेशान नहीं होंगे, देख लेंगे उसके हिसाब से। हो गया, चलिए। अब जैसे ही ये हो गया, उसके जस्ट बाद रिसिप्ट दिया हुआ है, आई थिंक। हाँ, उसके जस्ट नीचे क्या दिया हुआ है कि वगैरह पैसा रिसीव हो रहा है, उतना पैसा। और वही दे रहा है, कौन देगा? देने वाला अलीबा है, तो क्रेडिट हो जाएगा अलीबा। अगेंस्ट रेफरेंस से बिल नंबर 749875। इंटर। और पैसा कैश आ रहा है, अकाउंट में आ रहा है, कोटक महिंद्रा में आ रहा है। चलिए। और कई लोग सोचेंगे सर कैसे कोटक महिंद्रा ले लिया है, क्या यहाँ बैंक का नाम मेंशन किया गया है? हाँ, नहीं मेंशन किया गया है।
SBI का मेंशन किया गया, तो उससे मतलब नहीं होता है। आपकी कंपनी कौन सी है? श्रीदेवी है, श्रीदेवी है, कोई भी चेक आएगा तो आपके बैंक में डिपॉजिट होगा और आपके बैंक में इफेक्ट पड़ेगा। और आपका बैंक कौन सा है? कोटक है। तो चूंकि SBI का चेक है तो कहीं ना कहीं SBI का नाम भी मेंशन कर दिया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? यहाँ पे चेक नंबर डाल दिया जाएगा। क्या दिया है? 450089 450089 एंटर कर देंगे। एंटर कर देंगे। बैंक का नाम देना है तो क्या करेंगे? स्पेस दबा के स्पेसिफाई नेम में क्या डाल देंगे? डाल देंगे SBI और एंटर करके क्या करेंगे? हो गया। यानी सेल भी कर लिए और पैसा रिसीव भी कर लिए। आसान है कि नहीं आसान है? ठीक। इसके बाद से अगला क्वेश्चन आपका होगा रिवाइज प्राइस लिस्ट। रिवाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, समझो। अच्छा ये बात बताइए, मैं अभी इंग्लिश पढ़ के समझा दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को ऐसे हिंदी में समझाने की, ठीक है? लेकिन फिर भी इंग्लिश पढ़ा करिए आपको। अब ध्यान से सुनिएगा। अभी कुछ टाइम पहले आपने प्राइस लिस्ट तैयार किया था, याद आ रहा है? कि हम इसको 180 में बेचेंगे, तो इसको 190 में बेचेंगे, तो इसको 210 में किए थे। सडनली उन सारे आइटमों में दाम बढ़ गया। जैसे मान लो हमें एक बोरी प्याज लाए थे घर पे बेचने के लिए और 20 रुपए के जी बेच रहे थे, और तब तक अनाउंस हो गया 70 रुपए के जी। तो प्याज पे रेट तो लिखा नहीं है। तो हम कल से क्या बेचेंगे? 20 रुपए के, क्योंकि हम 20 लाए थे तो पीछे पीछे बेचेंगे। जब 70 सब बेचेंगे तो हम भी 70 ही बेचेंगे, बोले वो तो मेरा फायदा है ना, किस्मत बोले। तो वैसे ही हमारी सारी दवा, जो भी सामान था सडनली अनाउंस कर दिया गया, या आपने ही अनाउंस कर दिया जल्दी बेचने के लिए, या भी जो भी रीजन लगा के कि भैया ये सामान जो हम बेच रहे हैं 210 रुपया में, वो 2 मई से 50 रुपया बढ़ जाएगा। या गैस का दाम खतरना होता है तो 1-2 दिन पहले नहीं अनाउंस हो जाता है कि 200 रुपया घट जाएगा। तो वैसे ही हम अनाउंस कर रहे हैं कि भाई हम 50 रुपया हर आइटम में और हर डीलर के लिए 50 रुपया बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाएंगे? तो यही ऑप्शन है रिवाइज लिस्ट। क्या है? हर आइटम में जितना अमाउंट बढ़ाना है और कब से अप्लीकेबल करना है ये भी है। मान लो यही सामान जो आइटम अभी बेच रहे हैं, यही हम अगर 30 अप्रैल तक बेचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मई को भी बेचेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही 2 मई को बेचेंगे तो 50 रुपया बढ़ के बिकेगा, और 1 मई को बेचेंगे तो उतने में बिकेगा। यही फायदा है रिवाइज लिस्ट का। आप सोच रहे सर ये अल्टर में जाकर सही कर देंगे, तो अल्टर में सही करेंगे तो सबके लिए हो जाएगा ना। रिवाइज लिस्ट का मतलब है तब क्या हुआ, और फिर पिछले डेट में बेचेंगे तभी भी उतने ही रेट पे बिकेगा। तो रिवाइज लिस्ट करने का फायदा ये होता है कि अगर आप पिछले डेट में बेचेंगे तो 150 में बेचेंगे, और अगली डेट में बेचेंगे 2 मई के बाद तो 200 रुपये में बेचेंगे। यही मतलब क्या है रिवाइज लिस्ट का? क्या मतलब है रिवाइज लिस्ट? चलिए पढ़ के सुना दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है द प्राइस ऑफ स्टॉक आइटम वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं आइटम। जैसे कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज में होते हैं, देखिएगा हर 6 महीने 7 महीने उसका रेट कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। जैसे मेरे पिताजी एक शुगर पेशेंट है, वो एक मेडिसिन खाते हैं जिसका नाम जेमर पीटू है। तो 98 में मिलता था, लेकिन आज उसकी रेट वैल्यू बढ़ गई है 192, एक ही पत्ता। अच्छा, पत्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रिप बोलते हैं। क्या बोला जाता है? स्ट्रिप। अब गोली को क्या बोला जाता है? पिल्स। क्या बोला जाता है? पिल्स। और उसी उसी स्पेलिंग से पाइली भी हो जाता है, जो इसको बवासीर कहते हैं हम लोग। समझ रहे हैं ना? लेकिन यहाँ पे पिल्स, पिल्स का मतलब हो गया तुम्हारा गोली, और स्ट्रिप का मतलब क्या हो गया? पत्ता। दिमाग में ये सब चीजें रखी नहीं चाहिए, ठीक है? समझ में आता है। लोग कई बजाओ, कई मॉडर्न जगह पे कहो कितना स्ट्रिप दे रहे हैं, तो लोगों के कहने स्ट्रिप क्या होता है? तो आप लोग पहले से प्लान रहिए, ठीक है? तो ऐसे रेट बढ़ता रहता है। तो रिवाइज लिस्ट में यही कहा है कि अमाउंट में उनके टाइम टू टाइम बदलाव होता रहता है। द प्राइस में भी इंक्रीज, कभी कभी प्राइस बढ़ जाती है और कभी कभी घट जाती है ऑन द मार्केट मार्केट कंडीशन। किसके अभाव, किसके अनुसार? मार्केट के साथ। देन एज पर लेटेस्ट प्राइस स्टॉक आइटम, तो आप भी क्या करते हो, किस हिसाब से सामान बेचते हो? जो भी लेटेस्ट में प्राइस चल रही है उसी हिसाब से बेचते हो। वही बात यहाँ पर। तो उसको रिवाइज करना होता है। रिवाइज करने के लिए जैसे कहा है क्वेश्चन में कि एज ऑन 31 मई श्रीदेवी इंटरनेशनल वांट टू रिवाइज द प्राइस लिस्ट होलसेलर डीलर रिटेलर, मतलब 31 मई से ये चाहता है कि प्राइस में क्या किया जाए? बदलाव किया जाए। कौन चाहता है? श्रीदेवी इंटरनेशनल। तो उसके लिए कहाँ जाना होगा आपको? सबसे पहले रिवाइज लिस्ट गेटवे ऑफ टैली पे अल्टर में जाएंगे, जहां आप लोग क्रिएट में जाके
प्राइस लिस्ट स्टॉक आइटम के लिए गए थे, स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम के लिए गए थे ना स्टॉक ग्रुप में, तो वैसे ही अल्टर में अब प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप में जाएंगे। और वहां दबा के जाएंगे, अल्ट आर दबाएंगे। अल्ट आर क्यों दबाएंगे? रिवाइज करने के लिए, उसके प्राइस को क्या करने के लिए, बढ़ाने या घटाने के लिए। वहां से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। आखिर कितने टाइप से बढ़ा सकते हैं? दो टाइप से, एक तो अमाउंट में बढ़ा सकते हैं और एक परसेंटेज में बढ़ा सकते हैं। और घटा भी कितने सकते हैं? दो तरीके से, अमाउंट में घटा सकते हैं और, समझ में आ गई सबको ना? चलिए, तो वही काम यहाँ पे हमको करना है। तो सबसे पहले हमने अपना कंपनी ओपन कर लिया और पीछे आ गए। अच्छा, उसने 31 मई कहा है, हम लोग उतना लंबा डेट तो कर नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं ना? तो हमने क्या कर दिया, या तो अभी 31 मई देखिए ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो क्या कर लिया जाएगा, 2 मई कर लिया जाएगा, हम लोग 2 मई से डेट बढ़ाया जाएगा। अभी तक अप्रैल में बेच रहे थे, मई में बेचा जाएगा, यही ना? चलिए, तो सबसे पहले हम आगे कहाँ पे, अल्टर में। अल्टर में आने के बाद ये देखिए, अल्टर में भी ऑप्शन है स्टॉक ग्रुप वाला, है कि नहीं है? हाँ, और क्रिएट में आप बनाए ही थे, याद आ रहा है? इसी में डीलर रिटेलर के लिए सब बनाए थे आप। और इसमें क्या बनाए थे? इसमें होलसेलर, डीलर और रिटेलर का नाम लिखे थे, याद आ रहा है ना? बस, तो अल्टर में आना है और स्टॉक ग्रुप वाले में प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप में आना है। और ऑल आइटम के लिए, किसी पार्टिकुलर आइटम के लिए। तो देखिए किस आइटम की बात की गई है, पहले नीचे चलिए, देखिए क्या कहा गया है। लिया गया है वॉशिंग पाउडर के लिए। किसके लिए? वॉशिंग पाउडर के लिए, होलसेलर के लिए। यानी दोनों आइटम एक ही साथ उठा लेना है, सर्फ एक्सेल और एरियल, क्योंकि वॉशिंग पाउडर लेंगे तो दोनों आइटम उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा। और कहा है 31 मई इंक्रीज किया गया है 50 रुपया से। तो चलिए आप ही ले लीजिए यहाँ पे, आल आइटम ना लेके क्या ले लेंगे आप यहाँ पे, वॉशिंग पाउडर। प्राइस किसके लिए? रिटेलर, डीलर, होलसेलर? होलसेलर के लिए। अब कितने से? 2 मई से। तो देख ले रहे हैं 31 मई हो जा रहा है, तो चेक कर ले रहे हैं। हाँ, 31 मई हो जा रहा है, यानी 1 जून को तो बेचना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? चलिए चेक, दोनों चेक कर लेंगे क्या करना है। तो चलिए, पूछ रहा है कितना बढ़ाना है आपको, क्वांटिटी, रेट। देखिए दोनों, सारा आइटम उठ गया कि नहीं उठ गया? देखिए, वॉशिंग पाउडर लिए है ना, वॉशिंग पाउडर में कितने आइटम है आपके पास? 4। एरियल के 2 ब्रांड है और सर्फ एक्सेल के भी 2 ब्रांड है। अच्छा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, कुछ चेंजिंग वाली ऑप्शन नहीं आई अभी। तो यहीं पे क्या दबाएंगे, अल्ट आर दबाएंगे। क्या दबाएंगे? अल्ट आर। पहले इंटर नहीं करेंगे, तब यहाँ पे लेंगे वॉशिंग पाउडर, होलसेलर, और यहाँ आप लीजिए थोड़ा 31 मई कर लीजिए। 31 मई दिया है तो, या 2 मई कर लीजिए, 1 मई कर लीजिए, जैसा भी आपको लग रहा हो। चलो 31 मई कर लेते हैं, 1 जून से ट्रांजेक्शन किया जाएगा, देखा जाएगा क्या होगा। तो हमने यहाँ पे 31 मई ले लिया। अब पूछ रहा रिवाइज करना है प्राइस को, मैंने कहा हाँ करना है। पूछ रहा किस में रिवाइज करना है? डिक्रीज बाय अमाउंट डिक्रीज करना है, डिक्रीज बाय परसेंटेज परसेंटेज में डिक्रीज करना है, इंक्रीज बाय अमाउंट या इंक्रीज बाय परसेंटेज, किस में करना है? 50 रुपया बढ़ाया गया, 50 रुपया परसेंटेज है कि अमाउंट है? और इंक्रीज होगा कि डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज। तो क्या ले लेंगे यहाँ पे? इंक्रीज। अच्छा, उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि होलसेलर के लिए एक बार चेक कर लिया जाए, या आप ही फाइल निकालिए, होलसेलर वाला नाम बनाया जाए। खाली पन्ना पलटी, पीछे पीछे होलसेलर का बनाए थे ना, सब और एरियल का निकालिए। तो होलसेलर का बनाए थे, पता है निकालिए। अच्छा, पहले होलसेलर में पहला आइटम 10 टॉप लोग, तो कितना रेट था? रेट कितना? रेट तो बताओ। 180 था। तो क्या था? और टॉप फ्रंट लोग का कितना था? तो बाकी सब पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फिलहाल में इन दोनों को नोटिस करिएगा। अभी देखिएगा 50-50 रुपया अपने आप बढ़ जाएगा, देखिएगा ध्यान से। तो मैंने ले लिया इंक्रीज बाय अमाउंट, क्या ले लिया? कितना रुपया? 50 रुपया। इंटर, रिवाइज अमाउंट, कुछ नहीं, यहाँ नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, डिस्काउंट नहीं दे रहा है, नॉट अप्लीकेबल। बस 50 रुपया बढ़ गया, देखिएगा सबका। देखिए तो अब बताइए, सर्फ एक्सेल का क्या बनाया है आप लोग? टॉप लोड का कितना बोले? 260 बोले हैं, कितना हो गया? 50 रुपया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अच्छा, उसका कितना बोले थे आप? देखो कितना हो गया है। अब एरियल वाला निकालिए, उसकी 10 बात ही होगा एरियल वाला। 170 था, देखिए कितना हो गया। तो और उसके बाद 270 बढ़ गया कि नहीं? सब बढ़ गया, हमको टाइम बचा कि नहीं बचा? और वो हाथ से लिखते करते, वो भी डेट अप्लीकेबल नहीं कर पाते। तो रिवाइज लिस्ट का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी, एक ही बार होता है, बार बार नहीं। दिमाग थोड़ा पागल हो बोलो क्या?
मैं इसलिए कहता हूँ इसमें ध्यान से पढ़िए, नाराज मत होइएगा, क्योंकि इसमें एक ही बार होता है, अभी फिर से करेंगे फिर से 50 और बढ़ जाएगा। पागल हो गया, फिर से नहीं बता सकते, अभी फिर 50। हाँ ऑप्शन दिखा दे रहे, ये कहो, क्योंकि अभी फिर 50 बढ़ जाएगा ना, फिर घटाएंगे क्या करें। हाँ डेटवा देखो क्या करना है, सुन लो। सबसे पहले अल्टर में जाना है। अल्टर में जाने के बाद वही जहां बनाए थे प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप में जाना है, और यहाँ क्या दबा देना है, अल्ट आर दबा देना है। और आर आइटम में क्या लेना है, वॉशिंग पाउडर। प्राइस लेवल में क्या ले लेना है, होलसेलर के लिए काम किया ना। और डेट क्या कर लेंगे, अब देखिए 21 मई से। हाँ, और रिवाइज प्राइस में इंक्रीज बाय अमाउंट, और इसमें नॉट एप्लीकेबल रहेगा, स्क्रीनशॉट भी लगाया गया है बस, और एक्सेप्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब 50 बढ़ेगा सबका, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, अभी आप लोग परफेक्शन वाला खोले रहिए, खुलेगा यार परफेक्शन वाला। परफेक्शन टॉप लोड कितने का है, 160 का है। हाँ, अब देखिएगा मेरा, अब मैं बाहर आ रहा हूँ, देखिएगा कुछ मैं दिखा रहा हूँ, वाउचर में आ गए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। या फिर से सेल्स में आ गए, साई होलसेलर ले लिया, डेट क्या है, 2 मई है, हाँ ठीक है, 2 मई की डेट पे बेच रहा हूँ मैं, देखिएगा अभी। और ले लिया मैंने सर्फ एक्सल टॉप लोड, देखिएगा थोड़ा सा, और गोडाउन ले लिया, पडोना बैच नंबर, मान लो 10 से पिछ ले लिया। किस रेट से बिक रहा है यहाँ पे, किस रेट बिक रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, बस मैं इसके पे बाहर हो रहा हूँ। आ गया फिर से, F2 दबा के इसको 1/6 कर लिया, 1/6 का मतलब, सॉरी 1/6 का मतलब 1 जून, क्या कर लिया, 1 जून। अब देखिएगा, साई होलसेलर सर्फ एक्सल टॉप लोड पडरौना में, हाँ बैच 002 से ना, 10 क्वांटिटी, रेटवा देखिएगा, अभी 160 लग रहा था, अब कितना लगा, नहीं किया डेट की वजह से, क्योंकि डेट आपने कब से कहा कि पैसा बढ़ेगा, आपने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि 31 मई से डेट पर पैसा बढ़ जाए, समझ रहे हो ना, ऐसे सब सेटिंग होती है, यही एडवांस, समझ गए। मजा आया कि नहीं इसमें, कर लेंगे ना। तो पहले केवल 50 रुपया बढ़ाइएगा, ज्यादा कुछ मत करिएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा तो, ठीक है। और किसी में नहीं 50 रुपया बढ़ाना है, देख लीजिए तो। लो बाबू, थी क्या नाम है तुम्हारा, ये तो वॉशिंग पाउडर वाला ही है, इसके बाद भी दिया होगा, रिटेलर के लिए है वॉशिंग पाउडर, डीलर, हाँ देख लो बाबू, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ देख लो, फिर से एक डीलर का बता रहा है, ध्यान से देख लेना, फिर वो चीज रिपीट होगा, ठीक है। इस बार मतलब जिस तरह डीलर का ले रहा है उससे तुम होलसेलर का ले लेना, ठीक है। फिर से कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए, अल्टर में कहाँ जाएंगे, प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप में, नीचे मत देखिए आप लोग, बस सामने देखिए, इंटर, और यहाँ क्या दबा देंगे, रिवाइज लिस्ट के लिए अल्ट आर, और यहाँ क्या ले लेंगे, वॉशिंग पाउडर, यहाँ क्या ले लेंगे, डीलर, होलसेलर हो, अब कहाँ होलसेलर करो, लगा कुछ खा के आई हो क्या, 220 को 120 बोल दे रही हो, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। अब सामने देखिए, इसमें भी कहा है कि 50 रुपया बढ़ा देना है, द प्राइस रिटेलर 50 रुपया बढ़ा देना है, और कब से अप्लीकेबल करना है, ये भी 31 मई से अप्लीकेबल करना है, बढ़ा दिया जाए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इंटर या रिवाइज प्राइस में क्या करेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे, इंक्रीज बाय अमाउंट, कितना रुपया, 50 रुपया, और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, डिस्काउंट देना ही नहीं है, और ये देखिए बढ़ गया, बढ़ गया, डीलर के लिए देखिए क्या था और क्या हो गया, यहाँ लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है 240 था, 290 हो गया, 190 था, 240 हो गया, 230 था, 280 हो गया, दिखा रहा है ना, 1 अप्रैल से कब तक क्या चले थे आप लोग, सब दिखा रहा है, तो बढ़ गया था, डीलर हुआ, फिर रिटेलर हो जाएगा, होलसेलर हो जाएगा, आता है नहीं आता, इसको कंट्रोल एक्सेप्ट जरूर करेंगे, बोलेंगे नहीं, कंट्रोल हाँ डिक्रीज कर लीजिएगा, लेकिन डेट चेंज होगा ना, उसी डेट पे बढ़ भी गया घट भी गया, नहीं हो पाएगा, एक ही डेट पे बढ़ भी जाएगा घट भी जाएगा, अब बताइए तब क्या हुआ, तो घर बनवा के तुड़वा दिए तुरंत, हाँ चलिए ठीक है, उसके बाद भी कुछ दिया है क्या, देखिएगा, रिटेलर के लिए भी दिया है, चलिए ये क्या था, डीलर था, और उसके बाद रिटेलर,
कहाँ है रिटेलर? क्वेश्चन दे दिया है जी। हाँ रिटेलर का दिया है, तो क्या करना है, रिटेलर का भी ले लीजिए, दिया है तो। इसमें शर्मा रहे हैं क्या आप लोग? अल्टार दबाइए फिर से, वॉशिंग पाउडर यहाँ के ले लेंगे, रिटेलर, और यहाँ पे फिर इंक्रीज कर लीजिएगा बाय अमाउंट, कितना रुपया, 50 रुपया, और यहाँ नॉट अप्लीकेबल रहेगा। लीजिए, हो गया, ये भी हो गया, देखिए हो गया ये भी। 310 हो गया, था कितना, 260 था, 310 हो गया। यहाँ दिखाता है दोनों, ये कितना था, क्या थे और क्या हो गए, सब दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही तक करना है, ठीक है। थैंक यू क्लास।